नाइजीरिया से एक आदमी जिसका नाम हैरिसन है, वो एक टग बोट पर कुक की जॉब करता था। 26 मई 2013 जब 13 मेंबर्स के साथ ये बोट गल्फ ऑफ गिनी में एक एल टैंक की हेल्प करने के लिए रवाना होती है, जिसमें हैरिसन भी मौजूद था। नाइजीरिया के साहिल से लगभग 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनी में एक एल टैंकर फंस चुका था और टग बोट की जॉब भी रेगुलर होती है, जिसमें ये लोग बड़े बड़े शिप्स को छोटे पानी से बड़े पानी में लेकर जाते हैं, जहां फंसे हुए शिप्स को खींचकर वापस निकालते हैं। आज का दिन इनके लिए किसी भी तरह नॉर्मल दिन नहीं था। उस दिन लगभग 4:30 पर सुबह इन लोगों ने रोजाना की तरह उस शिप को रस्सियां डालकर खींचने का काम शुरू किया। उनके आगे बढ़ने से पहले ही समुद्र में एक बहुत बड़ी वेव आई, जो सीधी डक बोट से आकर टकरा गई। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा तेज था कि वो टग बोट पलट गई। जिस लोहे की चैन के साथ ये लोग शिप को खींच रहे थे, प्रेशर के कारण वो रस्सियां भी टूट गई, जिसके कारण डक बोट पानी में डूबती जा रही थी। फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। 12 के 12 क्रू मेंबर्स में हफरा तफरी मच जाती है और बदकिस्मती से कई लोग तो अपने अपने कैबिन में बैठे हुए थे और कभी लॉक भी हो चुके थे, क्योंकि इस एरिया में पायरेट के अटैक बहुत जाते होते थे। शिप्स लूटी जाती थी, तो इसी डर से इन्होंने अपनी शिप के कैबिन को लॉक किए हुए थे। ये लॉक्स उन्हें पायरेट से तो बचा सकते थे, लेकिन समुद्र के तेज पानी से बचाना नामुमकिन था, जिस कारण उनके कैबिन बंद रहते थे। यहाँ हैरिसन की किस्मत अच्छी थी कि बोट डूबने से पहले ही वह वॉशरूम के लिए गया हुआ था जिस टाइम पर यह बोट पलटी। उस वक्त हैरिस ने सिर्फ अपना अंडरवेयर ही पहना हुआ था और बोट पलटते ही यह बहुत बुरे तरीके से बोट के अंदर छत से टकरा गया। अभी वह समझ ही रहा था कि हुआ क्या है कि तभी वो वॉशरूम के विंडो से पानी अंदर भर रहा था। पानी का प्रेशर बहुत तेज था। फिर भी हैरिसन ने इस दरवाजे को खोला और खोलते ही पानी का प्रेशर उस पर इतना पड़ा कि वो सीधा जाकर बोट की दूसरी साइड वॉशरूम में पहुंच गया और इसी जगह पर एक एयर पॉकेट भी मौजूद था। और इस टाइम पर पूरी बर्ड में इतना अंधेरा हो चुका था कि हैरिसन को अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। इसी टाइम पर यह टक बोर्ड लगभग 100 मीटर फीट नीचे जाकर टकराई। ये उतनी ही ऊंचाई है जिसमें लगभग 8 फ्लोर की बिल्डिंग समा जाए। हैरिसन, जिसको स्विमिंग का एक परत भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो बीच समुद्र ठंडे पानी में एक अंडरवेयर के साथ पड़ा हुआ था। उसे इस चीज का भी इल्म था कि जिस एयर पॉकेट पर वो टिका हुआ है, उसमें कभी भी पानी भर सकता है और उसकी मौत हो सकती है। जिसके बाद वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वहां से निकलने का अंधेरे में चीजों को टच करते हुए नीचे जाकर फिर वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे सांस लेने के लिए बहुत बड़ी जगह मिल गई थी। ये जगह उस बोट के इंजीनियर का ऑफिस था, ना कुछ खाने को ना पीने को, और ऊपर से ऑक्सीजन इतनी की जितनी डक बोट के उस एरिया में थी। ये एयर पॉकेट का एरिया सिर्फ 4 फीट का था, जिसमें सारी ऑक्सीजन हैरिसन को आगे जिंदा रखने वाली थी। सिंपल सी बात है, इतने छोटे एरिया में हैरिसन की जान को बचा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और शून्य के बराबर था। अभी वह खौफ से बाहर भी नहीं निकला कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। जी हाँ, ये शार्क्स की आवाजें थी और आवाज ऐसे आ रही थी कि शार्क्स कुछ खा रही हैं। तभी उसे ये चीज महसूस होती है कि शार्क ने उसके साथियों तक पहुंच कर ली है और अभी शार्क उसके दोस्तों को खा रही है, जिसकी मौत बहुत करीब आ चुकी थी। तो इसके कारण उसका दिमाग उसे बचाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा था। तभी हैरिसन को पानी में तैरते हुए कोके कैन मिले, जिन्हें पीकर उसने अपनी बॉडी को हाइड्रेट होने से बचा लिया था। तभी उसे पानी में तैरता हुआ एक मैट्रेस दिखाई दिया, जिसके ऊपर लेटकर उसने अपनी पीठ को पानी के अंदर रखने से बचा लिया था। अगर थोड़ा और टाइम वो पानी में रहता तो उसने हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाना था और इसके कारण बॉडी से सारी हीट निकल जाती है। सिर्फ आगे मिलता है तो वो है मौत, डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से बचने का इलाज। तो उसने ढूंढ लिया, पर अब भी एक ऐसी चीज थी जिसे पूरा करना नामुमकिन था, और वो चीज थी ऑक्सीजन। क्योंकि 4 फीट के एयर पॉकेट में ऑक्सीजन तेजी से कम होती जा रही थी। जितने छोटे एयर पॉकेट में हैरिसन पड़ा हुआ था, अगर उसकी ऑक्सीजन की कैलकुलेशन की जाए तो सिर्फ 60 घंटे तक ही आदमी उतनी सी ऑक्सीजन से जिंदा रह सकता है। और इस टाइम पर हैरिसन समुद्र के बीच लगभग 100 फीट नीचे एक टग बोट के छोटे से एरिया में पड़ा हुआ था। और फिर ऐसे करते ही उसके 2 दिन गुजरते हैं और ऑक्सीजन का लेवल जो पूरे 60 घंटे चलने वाला था, वो अभी खत्म होने पर आ चुका था। और इस टाइम पर हैरिसन सिर्फ एक चीज की वेट कर रहा था, वो थी अपनी मौत का। पर तभी एक ऐसा करिश्मा होता है कि पूरे 2 दिन मशक्कत करने के बाद जब खुद हैरिसन ने मान लिया था कि अब वह मर जाएगा, उसे नॉक नॉक की कुछ आवाजें सुनाई देती है, क्योंकि ऑयल टैंकर के कैप्टन ने नीचे उनके कुछ मेंबर भेजे थे
जो डाइव लगाकर डक बोट में कुछ लाशें ढूंढने आए थे। उन्हें इस चीज का एक पर भी अंदाजा नहीं था। समुद्र के नीचे डूबी हुई एक बोट में उन्हें एक आदमी मिल जाएगा। इसी के बाद हैरिसन को उसके रूम से कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि डाइव सूट में 2 लोग उसे नीचे बचाने आए हैं। बाद में ड्राइवर्स का यह कहना था कि हैरिसन इस टाइम पर कुछ ही मिनट अपनी मौत से दूर था, क्योंकि हैरिसन की बॉडी इस टाइम पर इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि उसके अंदर अपनी आंखें खोलने तक की एनर्जी भी वापस नहीं बची थी। तभी ड्राइवर ने जल्द ही उसे एक ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और उसके ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश की। फिर हैरिसन को जल्दी से समुंदर से बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि बाहर निकालते ही प्रेशर के कारण उसका हार्ड फील हो सकता था, जिससे बचने के लिए पहले तो एक डाइविंग बेल नीचे मंगवाई गई, जिसके अंदर हैरिसन को डालकर ऊपर ले जाया गया। बाहर निकालने के 2 दिन तक भी हैरिसन को इसी बेल में रखा गया, ताकि जो उसका प्रेशर है वह धीरे धीरे कम हो सके। जस्ट 2 दिनों के बाद ही हैरिसन नॉर्मल अवस्था में आ चुका था। बाहर निकलने के बाद उसके यही बोल थे कि वह कभी भी समंदर के आसपास भी नहीं भटकेगा। हैरिसन दुनिया का पहला और आखिरी इंसान है जिसने बिना किसी फूड ऑक्सीजन सिलेंडर के समंदर के बीचों बीच और इतनी डोंगा में अपने 2 दिन गुजारे हैं।